काफी ढूंढने के बाद आखिर मिल ही गया, लेकिन वो मेरा नहीं था। सुंदर सी बुनाई वाली छोटी सी टोपी मिली। सर्दियां शुरू होते ही उसकी खोजाई शुरू हो जाती है। फैशन के लिए हो या ठंड से बचने के लिए, आवश्यकता सभी की है। नवजात शिशु हो या बुजुर्ग, सिर्फ समय के अनुसार कलर और शेप में अंतर आ जाता है। याद है, दादी कोई भी छोटा बच्चा हो उसके लिए टोपी बनाकर जरूर देती थी। घर के लोगों की तो बात ही अलग है। बहुत छोटे बच्चे टोपी को बार बार खींचकर उतार देते हैं। उनके लिए साइड से बांधने वाली टोपी बनाती थी दादी। थोड़े बड़े हुए तो दादी से जिद करके पीछे लटकने वाली चोटी वाली टोपी बनवाई थी। जैसे जैसे बड़े हुए टोपी का स्टाइल बदलता गया, लेकिन टोपी पहनना नहीं छूटा। पहले बुना हुआ टोपी पहनते थे, अब बाजार से खरीदा हुआ पहनते हैं। टोपी से ही देश प्रदेश की पहचान होती है। अलग अलग देश प्रदेश की टोपी के नाम भी अलग अलग होते हैं। कहीं नेपाल में नेपाली टोपी तो हिमाचल में हिमाचली टोपी, कहीं गोरखा कैप तो कहीं नेहरू टोपी, गांधी टोपी तो कहीं सुभाष चंद्र बोस कैप, और बच्चों के लिए तो सबसे मनमोहक बर्थडे कैप या सैंटा कैप, और सबसे मजेदार नाम तो मंकी कैप का। आप कहीं भी कोई भी हिल स्टेशन पर जाइए, अगर वहां मंकी कैप लगाए आपको ज्यादातर बंगाली ही दिखेंगे। मेरा बचपन बिहार में गुजरा। वहां पुलिस को जो टोपी पहने देखा, वही चंडीगढ़ में बिल्कुल भिन्न था। पुलिस वही, लेकिन टोपी अलग। कहीं सादी तो कहीं फेदर लगी हुई। 21 जून को योगा डे पर जब आर्मी वाले लोगों ने हमें सम्मान में टोपी पहनाई, तो वो अद्भुत पल था। वहाँ अलग अलग रेजिमेंट की अलग अलग कैप होती है, किसी में प्लेन तो किसी में स्टार लगी हुई। बचपन से ही 26 जनवरी और 15 अगस्त हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर याद करें तो वहाँ परेड के समय हर जगह की अलग अलग टोपी अपने देश प्रदेश का सम्मान बढ़ाती हुई नजर आती है। प्रदेश ही क्या, खेलों में भी देश को प्रतिनिधित्व करती है ये टोपी। क्रिकेट कैप हो या गोल्फ कैप। अब तो लोग पार्टियों के लिए भी कैप का इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके साक्षी हम भी हैं। बात उन दिनों की है जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था। उस वक्त हम लोगों ने भी अन्ना कैप पहनकर उनके मूवमेंट में शामिल हुए थे। कुछ लोगों को स्टैम्प और कॉइन कलेक्शन के साथ साथ कैप कलेक्शन का भी शौक होता है। हम लोग भी आज भी कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ का कैप जरूर खरीदते हैं। कुल्लू कैप हो या गोरखा कैप, टोपी कोई भी हो, उसका स्थान सदा सिर पर ही होता है। तो आज अपने फेवरेट टोपी को पहनकर सर्दियों का आनंद लें।